आफिया सिद्दीकी को अमेरिका में हजारों डॉलर्स बतौर इनाम क्यों दिए गए थे? अमेरिकी फौजियों पर हमले के इल्जाम में तकरीबन 20 साल से अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 2010 में मजमूई तौर पर 86 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। तब से वो अमेरिकी जेल में कैद हैं। पाकिस्तानी न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का जन्म 1972 में कराची में हुआ था। वो अपनी इब्तिदाई तालीम मुकम्मल करके 1990 में स्टूडेंट वीज़ा पर मजीद तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका की रियासत टेक्सास गईं, जहां पहले ही उनका बड़ा भाई आर्किटेक्चर की तालीम हासिल कर रहा था। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अपनी रिसर्च की वजह से अमेरिका में $5000 का इनाम भी हासिल किया। 1995 में उन्होंने एक साइंसदान अमजद मोहम्मद खान से शादी की, जिसे उनके 2 बेटे और एक बेटी है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 2002 में पाकिस्तान वापस आ गईं, मगर अगले ही साल यानी 2003 में उन्हें नामालूम लोगों ने उठा लिया। ये परवेज़ मुशर्रफ का ज़माना था, जिन्होंने बाद अज़ां इतराफ़ किया था कि उन्होंने अमेरिका को मतलूब अफराद पकड़कर डॉलरों के इवज़ अमेरिका के हवाले किए। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अगवा किया गया तो उनको काफ़ी अरसा बगराम की खुफिया जेल में रखा गया। वहाँ से जब कोई कैदी रिहा होता तो वो बाहर आकर कहता कि जेल में एक खातून की चीखों की आवाज़ गूंजती है। 1 अगस्त 2008 को लॉर्ड नज़ीर अहमद, जो बरतानिया के हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर हैं, उनके लंदन में पाकिस्तानी सिफारत खाने के बाहर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर एहतजाज से आफिया सिद्दीकी की बगराम के खुफिया तरीन कैद खाने में मौजूदगी मंजर आम पर आई, जिससे हर तरफ हलचल मच गई। 8 अगस्त 2008 को एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बंद आंखों, सूजे होठों और टूटी हुई नाक के साथ सुकड़ कर लेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की तस्वीर जारी कर दी। तस्वीर से बरसों का जिस्मानी तशद्दुद साफ आया था। इसके बाद पेंटागन ने हथियार डाल दिए और कैदी नंबर 650 की मौजूदगी का एतराफ़ किया, मगर कहा कि वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी नहीं बल्कि कोई और खातून थी, जिसको उसके मुल्क वापस भेज दिया गया है। बगराम से रिहा होने वाले कैदी को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की तस्वीर दिखाई गई तो उसने यकीन के साथ इकरार किया कि यही खातून कैदी नंबर 650 है। उसने बताया कि सज़ा और तशद्दुद के साथ साथ इस कैदी की बेहुरमती भी की गई। अफगानिस्तान की जेल में फौजी एहलकारों ने आफिया पर 2 गोलियां चलाईं और इलाज के बहाने उन्हें अमेरिका भेज दिया गया, जहां उन पर मनगढ़ंत इल्जामात लगा दिए गए और सितंबर 2010 में जज बर्मन ने आफिया सिद्दीकी को 86 साल की सजा सुना दी। आफिया सिद्दीकी ने 2008 में अमेरिका में पाकिस्तानी सेनेटर्स के एक वफ्द से मुलाकात में बताया था कि अमेरिका लाए जाने से पहले उन्हें अफगानिस्तान में बगराम की अमेरिकी जेल में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस मुलाकात में मौजूद मुजाहिद हुसैन सैयद ने बाद में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि उनको डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने बताया है कि उनको इस्लामाबाद से अगवा किया गया और उनको बेहोशी के इंजेक्शन लगाए गए। उन्होंने कहा था कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मुताबिक जब उनको होश आया तो वो बगराम जेल में कैद थीं। गुज़िश्ता कई सालों से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की पाकिस्तान वापसी की तहरीक चलाई जा रही है, जिसकी सरबराही उनकी अपनी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी कर रही हैं। हाल ही में डॉक्टर फौजिया सेनेटर मुश्ताक अहमद के साथ अमेरिका गई थीं, जहां फोर्ट वर्थ की जेल में दोनों बहनों ने 20 साल के बाद पहली बार मुलाकात की थी। डॉक्टर फौजिया ने अपनी बहन आफिया के साथ 2 बार मुलाकात की, जिनमें से पहली मुलाकात में वो तन्हा थीं, जबकि दूसरी मुलाकात में उनके साथ वकील क्लाइव स्टैनफोर्ड स्मिथ और जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद भी मौजूद थे। जेल के एक छोटे से कमरे में दरमियान में लगे मोटे शीशे के आर पार फ़ोन पर गुफ्तगू के दौरान डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जेल के जहन्नुम से रिहाई की फरियाद करती रहीं। क्लाइव स्टैनफोर्ड स्मिथ फरवरी 2023 में 2 पाकिस्तानी भाइयों की गुआंतानामो बे से 20 साल के बाद रिहाई को मुमकिन बनाने वाले आलमी इंसानी हुकूक के मारूफ वकील हैं। अब वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए सरगर्म हैं। वकील ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात का अहवाल बताते हुए कहा है कि आफिया ने उन्हें बताया कि वो ये जानना चाहती हैं कि आया उनका नौज़ायदा बेटा सुलेमान उस वक्त हलाक हुआ था जब उन्हें अगवा किया गया। वकील ने बताया कि मुलाकात के दौरान आफिया और फौजिया ने अपने बचपन की नज़म आई एम शर्ली टेम्पल द गर्ल विद कर्ली हेयर पढ़ी। वकील के मुताबिक फौजिया को देखकर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी मुस्कुराईं, मगर शीशे की दीवार जो उन्हें गले मिलने से रोक रही थी, उसे देखकर ये उदासी में बदल गई। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।